बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 100 डे मंस्टर कोर्स और टुडे इज डे 10। आज हम लोग ग्रिड गेम को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ग्रिड्स को समझा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को सीखा। आज हम लोग ग्रिड गेम को पढ़ेंगे। ग्रिड गेम में बेसिकली हम लोग ग्रिड की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को समझने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आगे हैं ग्रिड गेम पे। सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा लेआउट को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। अच्छा जी, ये एग्जैक्टली लेआउट है हमारा, ठीक है जी। और इसमें हम लोग जो है वो लाइंस को देख लेते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, यानी एक एज अ नॉर्मल यूज़र जो होता है उसके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। अच्छा जी, ये वाली जो लाइन है आपको, ये वाली जो नज़र आ रही है, लाइन नंबर 1 है। ये लाइन नंबर हमारी 2 है। ये लाइन नंबर हमारी 3 है। ये 4 है। ये 5 है और ये 6 है। सेम एज इट इज़। ये लाइन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास जनरल सा स्ट्रक्चर है जी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं। वो कहता है वेलकम टू द ग्रेट गार्डन वेयर यू राइट CSS कोड। आपने एक CSS कोड रखना है जिसमें उसने कहा है कि आपने ग्रिड कॉलम स्टार्ट को बताना है। जैसे उसने ग्रिड कॉलम स्टार्ट के ऊपर हमने किया तो उसने बताया स्पेसिफाई ग्रिड आइटम स्टार्ट पोजीशन, आपका स्टार्ट कहाँ से होगा। जैसे उसने बताया फॉर एग्जांपल ग्रिड कॉलम स्टार्ट 3 से हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया कि ये लाइन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3, तो यहाँ से स्टार्ट हो। तो अगर हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ठीक है, और 3 लिखा तो यहाँ से जो है ना वो आपका ये स्टार्ट हो गया। क्लियर हो गया जी। ये इस तरह हमारा जो है ना लेवल नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कि लेवल नंबर 2 में क्या। लेवल नंबर 2 में कहता है कि अब आपने ग्रिड कॉलम स्टार्ट करना है, पॉइजन को लास्ट तक लेके जाना है। अब स्टार्ट देखें, ये हमारा पहला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। सो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम लिखेंगे ग्रेड कॉलम स्टार्ट फिफ्थ। ठीक हो गया जी। फिफ्थ पे पहुंचे तो वहां पे पहुंच गए, सिंपल। लेकिन सेकंड लेवल कंप्लीट हुआ। थर्ड लेवल को देखते हैं। थर्ड लेवल हमारा क्या कहता है कि मैंने ग्रिड कॉलम स्टार्ट अलोन, ठीक है, एक अलग चीज है। और दूसरा जो है वो कहता है कि एंडिंग भी उसके साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। अब वो कहता है कि इन 3 के ऊपर जो है ना आपने इसको लेके आना है। तो स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है, और एंड कहाँ पे हो रहा है 1 2 3 4। सो हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रेड कॉलम एंड। अच्छा, पहले ना मैं 3 लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने 3 लिखा तो उसने यहाँ पे एंड कर दिए, तो यहाँ तो नहीं एंड हो रहा है, ठीक है। अब मेरा एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे यूज करूंगा ग्रिड नंबर 4, यानी 4 मैं यूज करूंगा तो फिर मेरा जाके प्रॉपर जो है ना वो फिक्स पोजीशन के ऊपर बैठेगा। सो हम लोगों ने ग्रिड कॉलम एंड 4 किया तो हम लोग अपने लेवल को जो है ना वो कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलते हैं। लेवल नंबर 4 क्या कहता है कि आपने स्टार्ट और एंडिंग यूज करना है, ठीक है, और वैल्यू लेस देन 5, आपकी वैल्यू जो है वो लेस देन 5। आप देखें यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5। सो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब हमने एंड देखना है, एंड कहाँ पे करना है, ठीक है जी। सो एंड अगर हम 5 से शुरू हो रहा है तो हम देखते हैं इसको यहाँ पे ग्रेड कॉलम एंड मैं सबसे पहले 4 यूज करता हूँ। देखिए 4 हुआ तो इसका मतलब 1 2 3 4 4 पे एंड हो गया, लेकिन मुझे 4 पे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2। क्यों? क्योंकि ये मेरा 1 है और ये मेरा क्या है 2 है। सो इस वजह से जो है ना वो ग्रेड कॉलम जो है ना 5 से शुरू हो रहा था, ठीक है, और 2 पे जो है ना हम लोगों ने एंड किया तो ये वाला हमारा लेवल जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं लेवल नंबर 5। लेवल नंबर 5 में कहता है ग्रेड कॉलम स्टार्ट और एंड आपने यूज करना है, ठीक है जी, कर लेते हैं ग्रेड कॉलम एंड, ठीक है जी। अब नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से कहता है कि ट्राई सेटिंग टू नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से आप सेट करने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि अगर पॉजिटिव यहाँ से शुरू हो रहा है तो नेगेटिव यहाँ से हो रहा है। अगर ये नेगेटिव 1 है और ये नेगेटिव क्या है 2 है, सो अगर मैं इस पे नेगेटिव 2 अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, नेगेटिव 2 पे तो कुछ भी नहीं हुआ। सो मैं नेगेटिव 1 अप्लाई करके देखता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक ऐसी लेवल अप्लाई करते हैं। नेगेटिव 1, नो, नेगेटिव 2,
तो -2 जो है ना आपका हो जाए। कैसे, ये -1 है, -2 पहले इसलिए नहीं अप्लाई हो रहा था, वो मुझसे बाय मिस्टेक मैंने देखा नहीं, शायद यहाँ पे जो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा हुआ था, ये एक्चुअल कॉलर लगना था, तो -2 के ऊपर जो है अप्लाई हो जाना था। ये -1 है और ये -2 है, तो आपका -2 जो है ना इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब आगे हमारे पास लेवल नंबर 6 है। उसने कहा है कि नाउ ट्राइंग द सेटिंग ग्रिड कॉलम स्टार्ट टू नेगेटिव वैल्यू, कहता है नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से जो है ना आप इसको स्टार्ट करते हैं। सो नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से स्टार्ट करते हैं जी। ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ग्रिड कॉलम स्टार्ट -3। ले जी, -3 के हिसाब से फिट बैठ गया, ठीक है जी। अगर हम पॉजिटिव के हिसाब से चलते तो 1 2 3 4, यानी अगर मैं 4 करता हूं तब भी मेरा हो जाना था, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे नेगेटिव नंबर के हिसाब से चलाना है। सो फिर मैंने नेगेटिव नंबर के हिसाब से चलाया। सो मेरा यहाँ पे ये क्या हो गया, लेवल नंबर 6 कंप्लीट हो गया। लेवल नंबर 6 के बाद अब आगे हमारे पास वो कहता है कि आपने दो प्रॉपर्टी यूज करनी है जी। एक है आपके पास ग्रिड कॉलम एंड और दूसरी आपके पास है स्पैन, ठीक है। स्पैन प्रॉपर्टी ये जो है ना आपने यूज करनी है। अगर स्पैन के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो स्पैन CSS इन ग्रिड और W3 स्कूल के ऊपर जो है ना आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास CSS ग्रिड की जो है ना वो पूरी एक सीरीज बनी हुई है। यहाँ पे जाके जो है ना वो आप अपना हर चीज़ जो है ना पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा जी, अब हम इसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ग्रिड कॉलम एंड, ठीक है जी। अब ग्रिड कॉलम एंड प्रॉपर्टी और स्पैन करो भाई 2 तक। ओए होए होए ओए होए होए, ठीक हो गया जी। आप स्पैन 2 करके जो है ना इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये हमारा लेवल नंबर 7 कंप्लीट होता है। फिर वो कहता है कि ग्रिड कॉलम एंड यूज करना है, स्पैन ही करना है, और साथ साथ उसने बताया 20 के जो है ना आपके कॉलम बने हुए हैं। सो जी हम यूज करते हैं लेवल नंबर 8 को कंप्लीट, ग्रिड कॉलम एंड, ठीक है जी। ग्रिड कॉलम एंड आपने करना है, कहाँ पे एंड करना है, ये लेवल नंबर हमारा 8 है, तो हम इसको करते हैं स्पैन और ले जी 5। ये जी आपका कंप्लीट हो गया जी ग्रेड लेवल 8। अब लेवल नंबर 9 पे आ गए। लेवल नंबर 9 पे वो कहता है कि आपने स्पैन यूज करना है लेकिन ग्रेड कॉलम स्टार्ट को यूज करते हैं, तो हम लिखते हैं जी ग्रेड कॉलम स्टार्ट। अब हमने जो है ना इसमें देखना है कि हम स्पैन कितना रखेंगे। स्पैन रखते हैं इसमें हम लोग 3। ले जी, ग्रेड कॉलम स्टार्ट और 3 स्पैन के साथ जो है ना हम लोग इससे क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक हो गया जी। अब लेवल नंबर हम लोग 10 पे आ गए। लेवल नंबर 10 हमारे पास वो क्या कहता है कि आपने कुछ ये वाला फॉर्मेट यूज करना है, यानी स्टार्ट यहाँ से हो और एंड यहाँ पे हो, ये वाला एक फॉर्मेट होता है। इसमें क्या होता है, हम दोनों चीजें इकट्ठी दे रहे होते हैं, यानी एक स्टार्ट भी और एक एंडिंग होता है। दोनों चीजें हम उससे बता रहे होते हैं कि 2 से आपने स्टार्ट करना, 4 पे एंड करना है, ठीक है जी। सो लिखते हैं ग्रिड कॉलम। अब हमने इसे स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है। और ये हमारा बनता है 1 2 3 4, 4 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और कहाँ पे एंड करना है, 4 से स्टार्ट करते हैं, हमने एंड करना है 4 5 6 तक जो है ना हमने इसे एंड करना है। या आप 5 करें, नहीं होगा, हम क्या करेंगे 6 करेंगे। सो हमारा जो है ना ग्रिड कॉलम जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। लेवल नंबर 10 जी हो गया हमारा। लेवल नंबर 11 क्या कहता है, कहता है कि सेम प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है ग्रिड कॉलम की, लेकिन स्पैन को कीवर्ड को यूज करते हुए हमने करनी है, ठीक है जी। ग्रिड कॉलम यानी आपने दोनों काम जो है वो इकट्ठे ही परफॉर्म करने हैं, ठीक है जी। हम इसको यूज करते हैं स्पैन 2 एंड 5, नहीं हुआ, 4 करते हैं, नहीं हुआ, 6 करते हैं, नहीं हुआ जी। फिर क्या करेंगे, ग्रिड कॉलम 2/4 5 ले जी। बट उसने कहा था स्पैन कीवर्ड आल्सो वर्क विद द शॉर्टेस्ट प्रॉपर्टी, सो गिव ट्राई। हमने अगर इसको स्पैन के हिसाब से करते हैं तो कैसे होगा जी, 3 करते हैं, ले जी, ओके जी। ये हो गया जी हमारे पास ग्रिड कॉलम, ठीक है, स्पैन।
और ये हमारा लेवल नंबर 11 जो है ना वो कंप्लीट हो गया। स्पैन के बगैर अगर हम कर रहे थे तो देखेंगे स्पैन के बगैर जो है वो प्रॉपर्टी 2 और 5 पे सेट हो रही है, और अगर हम स्पैन के साथ हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या सेट हो रहा है, 3 और 5 के ऊपर सेट हो रही है। ठीक है जी। लेवल नंबर 11 जो है ना वो हमारा कंप्लीट हुआ है। लेवल नंबर 12 वो कहता है कि अब आपने क्या करना है, ग्रिड रो स्टार्ट और कॉलम स्टार्ट जो है ना कीप अलोंग, ये दोनों इकट्ठे जो है ना वो आपने यूज करने टू यूज रो स्टार्ट। ठीक है जी। लेवल नंबर 12 हमारे पास आ चुका है जी। सो ग्रेट कॉलम नहीं रो यूज करनी है, रो और स्टार्ट हमने कहाँ से करना है जी, 3 से। ठीक है, 3 पे हम आए, 1 2 और 3, ये यहाँ से हमने शुरू किया तो ये हमारा जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास लेवल नंबर 12 है। लेवल नंबर 12 में वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, ग्रेड रो को ही यूज़ करना है। ग्रेड रो जैसे आपके पास वो ग्रेड कॉलम स्टार्ट और एंड होता था, उसकी जगह ग्रेड कॉलम था, तो सेम एज इट इज़ ग्रेड रो भी है। सो उसमें वो कह रहा है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है जी, ये है 1 2 3, तो हमने कहा 3 से शुरू करना है। हमने कहा कहाँ पे एंड करना है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 हमने एंड करना है, तो 6 हमने ऐसे यूज़ किया। सो ये आपका लेवल नंबर जो है वो 13 कंप्लीट होता है। ठीक है जी, लेवल नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। लेवल नंबर 14 के ऊपर आ रहे हैं। सो कहता है यूज ग्रिड कॉलम रो एंड कॉलम। ठीक है जी, रो और कॉलम दोनों यूज करने हैं। अब हम आते हैं छठी, ये है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो 1 2 3 4 5 6 में हम आ गए। ग्रिड हमारी रो क्या होगी, ग्रिड। ठीक है जी। अब रो आपकी बनेगी ग्रिड रो बनेगी 1 1 2 3 4 5। ठीक है। सो अब देखते हैं 5 तक यहाँ पर आ गए, और उसके बाद कॉलन नहीं ये लगाएंगे और इसके लगाएंगे। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं कि ग्रेड कॉलम, ग्रेड कॉलम भी इसका करते हैं हम लोग, इसको 2 से शुरू करेंगे और 3 पे एंड करेंगे, 2 3। ठीक है जी, 2 कॉलम 3 के साथ जो है ना हम लोगों ने इसे क्या कर दिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हमारे पास क्या है, ग्रे 15 पे इसने क्या ग्रेड कॉलम और रो अगेन यूज करनी है, और हो। अच्छा जी, ग्रेड सबसे पहले तो आपने रो को यूज करना है। ठीक है जी, लेवल नंबर 15 है। ग्रेड रो, कहाँ से रो है हमारी पास, पहली रो ही है, और एंडिंग हो रही है जी 6 नंबर पे। ठीक हो गया जी, ये 6 नंबर के ऊपर आ गई। अब आगे हमारे पास क्या है, ग्रेड कॉलम, कॉलम है 2 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे एंड हो रहे हैं, 2 3 4 5 6। लें जी, 6 के ऊपर किया तो ये हमारे पास जो लेवल, ये वाला भी लेवल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेवल नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट हो गया। लेवल नंबर 16 को देखते हैं। लेवल नंबर 16 में कहता है ग्रेड कॉलम रो भी यूज करनी है, कॉलम भी करने, ग्रेड एरिया भी यूज करना है, कॉलम स्टार्ट, कॉलम एंड, रो एंड, ग्रेड कॉलम एंड। फॉर एग्जांपल ग्रेड एरिया जो है ना इस तरह आपने यूज करना है कि पहला आपका रो स्टार्ट होगा, फिर रो एंड होगा, फिर कॉलम स्टार्ट और कॉलम एंड जो है वो इस तरीके से जो है ना हम लोगों ने इसको यूज करना है। तो इसको हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। 1 मिनट जरा मैं चार्जर प्लेस कर लूँ, बैटरी लो का इशारा आ गया। ओके जी, ग्रिड एरिया है जी, ग्रिड एरिया। ओके जी, रो कौन सी है जी, रो हमारी 1 2 और 3 हम यूज करते हैं, 1 कॉलन 3। ओहो हो, ये तो कॉलम वाला है। पहला पहला है कहता है ग्रिड रो स्टार्ट और कॉलम स्टार्ट, फिर आता है ग्रिड रो एंड एंड फॉलो बाय द कॉलम एंड। सो हम लोग कहते हैं ग्रिड रो स्टार्ट 1 2, उसके बाद वो कहता है ग्रिड रो एंड कहाँ पे करनी है, 1 2 3 और 4। ठीक है, और कॉलम एंड कहाँ पे करना है जी, 2 3 4 5 6। ले जी, हो गया जी आपका ये वाला भी काम आपका कंप्लीट हो गया। 16 नंबर लेवल भी जो है ना वो आपका डन हो गया। अब हमारे पास है लेवल नंबर 17।
ठीक है। सेम वो कहता है ग्रेड एरिया ही यूज करना है, कर लेते हैं जी ग्रेड एरिया। हु अच्छा जी, वाटर नंबर 2 को हमने सेट करना है। अब यहाँ पे है हमारे पास रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है जी, रो स्टार्ट हो रही है सेकंड से, और कॉलम स्टार्ट हो रहा है जी 1 2 और 3 से, ठीक है जी। अब एंड कहाँ पे हो रही है, रो नंबर 1 2 3 4 5, और 5 पे एंड हो रही है, और कॉलम एंड हो रहा है 1 2 3 4 5 6, और ये जी 6 पे एंड हो गया। ठीक हो गया जी। ले जी, ये आपका लेवल नंबर 17 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब सेम एज इट इज लेवल नंबर 18 है। लेवल नंबर 18 में वो क्या कहता है, ग्रिड एरिया ही है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट रो सारे यूज करने हैं। फिर वो कहता है बाय डिफॉल्ट ऑल ग्रिड हैव ऑर्डर 0 बट दिस कैन बी सेट एन एनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सिमिलर एट जी इंडेक्स। कहता है जी इंडेक्स की तरह आप कर सकते हैं। जी इंडेक्स के बारे में जो है ना वो आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं वैसे आपको बता भी देता हूँ जी इंडेक्स। ठीक है जी, जी इंडेक्स का लेआउट है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है। जी इंडेक्स को क्या कहता है, व्हेन एलिमेंट आर द पोजीशन दे आर ओवरलैप द अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के ऊपर ओवरलैप होना शुरू हो जाता है। जी इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द ऑर्डर टू एलिमेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पोजीशन एब्सोल्यूट की है, लेफ्ट 0 टॉप 0 की जी इंडेक्स -1 किया हुआ है। इसको डायरेक्टली थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। मैं इसको माइनस जो है ना वो 5 करता हूँ, और मैं इसको रन करता हूँ। अभी वो लोड हो रहा है। हो जाओ भाई, तंग मत करो, तंग करने का टाइम नहीं है, हम गेम खेलना चाह रहे हैं। ओके जी, ये जी जा सकता है यहाँ तक, ठीक है। ये इस तरीके से जो है ना आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। सो अब वो कहता है कि पॉइजन है, उसको हमने सेट आउट करना है ग्रिड कॉलम एरिया और रो इन सब के हिसाब से, और प्रॉपर्टी लगानी है ऑर्डर 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 ऑर्डर। कहता है कि राइट नाउ यू कैन नाउ द कैरेट हैज बीन सेकंड कॉलम कॉलम में, ठीक है, एंड हैज बीन पॉइजन एट वीड इन लास्ट कॉलम टू बी सेट। कहता है यहाँ तक इसको भेजना है, तो इसका ऑर्डर हम करेंगे 5, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 लें जी, आपका ऑर्डर भी क्या हो गया, सेट हो गया। अब आगे हमारे पास क्या है, ओ हो काम ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा जी, कर लेते हैं सेट। कहता है ऑर्डर के हिसाब से जो है ना आपने इसको भी सेट करना है। इसको हम करते हैं ऑर्डर -1, ले जी -1 किया, और ये सारा ऑर्डर भी क्या होगा आपका, सेट हो गया जी। अब हमारे पास जो है वो क्या है, लेवल नंबर 20 है। उसने कहा ग्रेड टेम्पलेट कॉलम न्यू वाटर योर कैरेट, ओके लेवल नंबर 20, ठीक है जी। ग्रेड टेम्पलेट टेम्पलेट कॉलम, ठीक है जी। ग्रेड टेम्पलेट कॉलम है आपके पास, और कॉलम को वो कहता है कि इसका टेम्पलेट बनाना है। अब जैसे कि हमारा रो का टेम्पलेट बना हुआ 20-20-20% है। अब हमने देखना है कि इसके लिए जो है ना हम लोग किस तरह का टेम्पलेट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, 50% पहला रखते हैं, 10% रखते हैं, 25% रखते हैं, उसके बाद 5% रखते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या रखते हैं, 10%। चेक करते हैं, नहीं सेट हुआ। अच्छा जी, 50, ये कितना बना, 50, ये 30 40 और 50, 100 तो पूरा हुआ है। ओ हो, कैसे कैसे सेट करते हैं इसको, चलें जी वो नीचे वाला सेट करके देखते हैं। 20-20 के हिसाब से 20%, 20%, 20%, 20% एंड 20%। ग्रेड कॉलम भी नहीं सेट हो रहा है। कॉलम 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 कैसे करना है, कहते यू कैन वांट टू सेट अ वेट इन फर्स्ट कॉलम में 50, कहता है 50 ही सेट करनी है। हमने करके तो देखा है भाई, चेक कर लेते हैं। ये 50% हो गया, पहला 50 है तो अगला 50 है तो अगला 10 रख लेते हैं। उसके बाद
स्पेलिंग तो ठीक है, ग्रेट टेम्पलेट TEMPLATECOLUMN कॉलम्स। अच्छा जी, ये मिस्टेक हुई थी हमसे पहले। 50 10 और हमने रखा था 25 5 और लें जी 10%। ओके जी, सेट कर दिया जी। ये 50 पूरा हो गया और ये बाकी आपके जो है ना बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो सेट हो गया। सो लेवल नंबर 20 भी जो है वो आपका कंप्लीट हुआ है। लेवल नंबर 21 है, कहता है ग्रेड कॉलम में आपने 20% यूज़ करना है, 20 20 20 20। अच्छा, एंड स्पेसिफाई रिपीट कॉलम रिपीट 20%। ओके, यूजिंग द ग्रेड कॉलम एंड रिपीट द फंक्शन। ओके जी, लेवल नंबर 21 ग्रेड कॉलम ग्रेड टेम्पलेट किधर गया है, टेम्पलेट कॉलम्स। अच्छा जी, कॉलम्स कहता है रिपीट करना है, रिपीट का फंक्शन यूज़ करना है, रिपीट। अच्छा जी, अब हमने करना है किस तरह करें, 8 और 12.5 करके देखते हैं, 12.5 इसकी कैलकुलेशन फिट हो गई। ओके जी, ले जी फिट होगी। तो 12.5 है, तो हम इसको कैलकुलेटर पे देखते हैं हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। कैलकुलेटर 12.5 12.5 मल्टीप्लाई 8, सो ये आपके पास आ जाएगा 100। सो इक्वल जो है ना वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए जो है ना अपना सारा काम जो है ना वो परफॉर्म कर लिया है। ठीक है जी, जैसे उसने बताया 5 का रिपीट करना है और 20% के हिसाब से, तो सिंपल है, 100 पूरा बनेगा, तो हमने 8 के हिसाब से रख के इसको रिपीट कर लिया जी। ले जी, ये लेवल नंबर 21 कंप्लीट हुआ है। लेवल नंबर 23 सॉरी 22 है, कहता है कॉलम डू नॉट जस्ट एक्सेप्ट अ वैल्यू इन परसेंटेज बट आल्सो लेंथ यूनिट लाइक पिक्सल एंड EMS। ठीक है जी, यू कैन इवन मैक्सिमम डिफरेंट यूनिट लाइक, जैसे उसने कहा सेट 3 कॉलम 100 पिक्सल 3 EM 40%। ठीक है जी, करते हैं जी, क्रिएट टेम्पलेट कॉलम्स। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है और कॉलम में हमारे पास कहाँ तक वो रिपीट हो रहा है। ग्रिड कॉलम में कहता है जो आपने रिपीट करना है वो पूरा पूरा करना है, तो 100 पिक्सल देते हैं इसको, एक 3 REM देते हैं, 2, और तीसरा हम देते हैं इसको और इसको हम ऐसे करते हैं और 40% लगाते हैं। होप सो सॉल्व हो गया है, आई थिंक सो कंप्लीट हो गया हमारा, क्योंकि जो हमारा कवर एरिया था वो हमारा पूरा हो गया है। सो लेवल नंबर 23 पे हम लोग आ गए हैं। लेवल नंबर 23 कहता है कि आपने ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स को सेट करना है। कैसे करना है, कहता है 1/6 और 5/6 के साथ से, तो इट्स मीन 1 FR और 5 FR के हिसाब से। अच्छा, स्पेलिंग तो नहीं मिस्टेक हो गए। ग्रेड टेम्पलेट TEMPLATE। ओके जी, टेम्पलेट, और ये हमारा हो गया सेट। लेवल नंबर 23 कंप्लीट होता है। लेवल नंबर 24 पे आ गए हैं। उसने कहा कि हेयर इज अ कैरर, गाजना 50 पिक्सल, वीड्स 50 पिक्सल और उसके हिसाब से। ठीक है जी, ग्रेड कॉलम्स यार टेम्पलेट कॉलम्स कितना हो सकेगा, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, और सेंटर में उसने कह दिया 1 FR कर दो, 1 FR कर दो, 1 FR कर दो। ठीक हो गया जी, ले जी आपका ये वाला काम भी हो गया। लेवल नंबर 24 भी डन हुआ है। लेवल नंबर 25 पे आ गए हैं। उसने कहा है कि नाउ देयर आर द 75 पिक्सल कॉलम वीड्स और 3/5 है। ठीक है जी, और 2/5 जो है वो ले जाएगा वो। ओके जी, सो ग्रेड कॉलम्स
ठीक है, टेम्पलेट कॉलम्स के बाद हम लगाते हैं यहाँ पे कॉलन। उसने कहा था विद कंबाइंड पिक्सल और FR। सो हम बनाते हैं कोई 75 पिक्सल का एक्सपो सेट करते हैं और 3FR इसको देते हैं, और आई थिंक सो 2 नहीं तो 3 पहले देख के देखते हैं, नहीं बना, इसको 2 दे के देखते हैं, 2FR। लें जी, कंप्लीट हो गया लेवल आपका। आपका लेवल कंप्लीट नहीं होगा तो आपको आगे नहीं जाने देगा अगर कोड के अंदर माइनर से इश्यूज आएंगे तो। अच्छा, ग्रिड कॉलम रो भी है और कॉलम भी है। उसने कहा कि यूज़ द ग्रिड टेम्पलेट रो आपने यूज़ करना है। पहले हमसे करवाए हैं कॉलम सेट, अब हम करते हैं रो। ग्रिड टेम्पलेट रोज। अच्छा जी, कहता है यू कैन नीड टू क्रिएट 5 रोज। 5 रोज हैं जी, तो सिंपल है, रिपीट करना है 5। ठीक है, 5 5 12 शरिया 5 12 शरिया 5 20 और 25 25 के हिसाब से भी ऐसे कर सकते हैं। चेक करते हैं, रिपीट 5 रिपीट करनी है तो हम कर सकते हैं 5 20%। नहीं हुआ जी, नहीं मानते। अच्छा, TMPLAT स्पेलिंग तो ठीक है, 20% पे नहीं मान रहे हैं। सो वो क्या क्या कह रहा है, नोट दैट द वाटर इज सेट टू द ओनली योर 5th रो एंड यू नीड टू क्रिएट 5 रोज इन टोटल। टोटल 5 रो करनी है, 20-20 के हिसाब से हम करते 1 2 3 4 5 1 2 3 4 20-20 के हिसाब से बंद हो जाएंगी। चलो जी, दूसरा सिस्टम लगाते हैं। हम इसको ऐसे करते हैं, 4 करते हैं 12% ओ सॉरी पिक्सल के हिसाब से, और 1FR कर देते हैं। ले जी, आपका हो गया ये वाला लेवल भी कंप्लीट। 26 और 27वें लेवल पे आ गए हैं जी। 27वां लेवल शुरू हो गया। उसने कहा है अब आपने दोनों इकट्ठे ही यूज़ करने हैं। सो लिखते हैं ग्रिड टेम्पलेट। अच्छा जी, ले क्या करना है, वो क्या कहता है कि 60-200 पिक्सल इन योर गार्डन। ठीक है जी, सो 60%, 40% एंड 200 पिक्सल। ठीक हो गया जी, ये ऊपर इसने एक्सप्लेन करके बताया था। ले जी, 27 लेवल आपके कंप्लीट हुए हैं। अब 28वां और आखिरी लेवल है। ओए होए 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 होए, काम बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। फर्स्टली लेफ्ट 20 इन योर कैरेट। ठीक है जी, सोचें जी इसको कैसे करना है। हम लोग लिखते हैं उतनी देर उसको ग्रेट टेम्पलेट करना है जी। अच्छा जी, एक 1FR लगाते हैं। ठीक है, 50 पिक्सल लगाते हैं। ठीक है जी, और 1FR और 4FR करते हैं। नहीं चला, हाय 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 हाय, ग्रेट। ओए होए होए, शरादा लग गया जी, शरादा। लेवल नंबर 28 कंप्लीट हुआ है। 9 हमारी गेम ग्रेड की कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने बहुत सी प्रॉपर्टीज को सीखा है। इन प्रॉपर्टीज में हमने ग्रेड कॉलम स्टार्ट, ग्रेड कॉलम एंड, रो कॉलम्स, हमने ग्रेड रो स्टार्ट, ग्रेड रो एंड, फिर हम लोगों ने सिंपल सीखा जिसमें दोनों प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हम लोगों ने ऑर्डर सीखा, फिर हम लोगों ने FR प्रॉपर्टीज को यूज किया। बेतहाशा प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक यूज किया। उम्मीद है कि आपको इस सारा लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, घबराने की बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ठीक है, और नीचे जैसे ही आप इसको कंप्लीट करें, लास्ट लेवल तक जाने तक आप उसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके नीचे पेस्ट करें, और यही हमारी जो है ना कामयाबी है। इसको खेलना लाजमी है ताकि आपको ग्रेड जो है ना प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।